इसकी वजह से हुआ है कि रोड की वजह से हुआ है? रोड की वजह से हुआ। पानी था एक दिन हुआ। हाँ जी, एक दिन से गए। रोना नहीं चाहिए। हमें रागबानी मिलेगा, इधर क्या करना हमने। 8-10 दिन के बाद स्कूल खोलेंगे, हमें निकाला जाएगा यहाँ से, बिठाया जाए ताकि इस बच्चे को जो है ठंड से बचाया जाए। क्या हम ये गवर्नमेंट इसके आने के दी में जो इसकी ज़द में जो डेंजर जोन में आए वो कुछ गरीब तबके के लोग भी थे जिनको जो है सरकार ने अपने रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। हुए हैं वो आप जो है आने वाले वक्त में जो है इनको भी खाकस्तर देखेंगे। जिस तरह जो है इसके अगले तरफ जो है मकान है वो भी जो है डैमेज हो गया है, यानी कि दरारें जो है यहाँ से कैमरा के ज़रिए। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिसी आपकी खिदमत में हाजिर। एक हफ्ते से लगातार नई बस्ती जो कि ज़िला डोडा के ठाठी कस्बे में मौजूद है, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड जो है बनी हुई है जिसे सॉइल इरोजन के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पर जो है 23 घरों को जो है नुकसान पहुँच रहा है। कुछ मकानात जो है गिर चुके हैं, कुछ जो है उनमें दरारें पैदा हुई हैं उनमें, और जो है यहाँ पर जो है लोग बसा करते थे उन्हें जो यहाँ से हटाया गया है क्योंकि ख़तरे की निशानी जो है अभी फ़िलहाल तमाम मकानों के अंदर है जिसे नई बस्ती के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो है आपने तस्वीरों के अंदर भी देखा और कई खबरी चैनलों के अंदर भी देखा कि किस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे जो है तस्वीरों के अंदर भी देख सकते हैं कि 3 से 4 जो मकान अभी तक गिरे हैं उनकी खस्ता हालत क्या हुई है। लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के दावे हैं उन पर भी जो है बात करना जो है लाजमी है। आपको बता दें कि यहाँ से जो लोग दूसरी जगह रिलोकेट यानी मुंतकिल किए गए हैं उनको जो है वहाँ पर भी जो है सुविधा यानी कि उनकी सहूलियात जो फराहम करनी थी वो भी जो है नहीं दी गई है। अगर हम बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी की जो डोडा के अंदर काम करती है वो भी जो है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। हालांकि अगर बात की जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो यानी जो ज़मीनी तौर पर माहिरीन होते हैं वो यहाँ पर इसकी तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन असल वजह क्या है वो उनको भी मालूम नहीं है। 23 कुंबे जो हैं इसमें जो है बताया जा रहा है कि वो जो है इस लैंडस्लाइड के अंदर जो आए हुए हैं और इनके साथ साथ जो है एक मस्जिद भी है, बाकी इदारे भी हैं, मदरसा है और साथ साथ में जो यहाँ पर छोटे दुकानदार हैं वो भी जो है इस ज़द में आए हैं। जाफ़र साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए जिस तरह यहाँ पर हालात बने हुए हैं, इंतज़ामिया कह रही है कि यहाँ पर जो हमने लोगों को जो सहूलियातें फ़राहम की गई है कितनी जो है सच्चाई उसमें है? देखिए सर, हम टैक्स पेड सिटीज़न हैं। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम हर एक प्रोडक्ट पे अपना टैक्स पे करते हैं। अगर हम टैक्स पे करते हैं इसका मतलब हिंदुस्तान साफ जाहिर करता है कि हम उसके शहरी हैं। या तो हिंदुस्तान हमसे टैक्स लेना छोड़ दे और हमें अपना शहरी पुकारना छोड़ दे ताकि हमें ये पता चले, और जो उनके लॉज सेंट्रल लॉज जो हमारे स्टेट पर इम्प्लीमेंट होते हैं उनको हटाए। हम एक अपना सेपरेट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हमारी एक अपनी सोसाइटी होगी, हम उसको अपनी तरफ से एग्जीक्यूट और गवर्न करेंगे। लेकिन अगर हम इस शहर की अगर हमें ये करार दिया जाता है कि आप इंडिया के शहरी हो और हम भी मानते हैं हम इंडिया के शहरी, अगर हमसे टैक्स लिया जाता हम यहाँ के सिटीज़न हैं। लेकिन बात अगर की जाए ये सिंकिंग वाले पोर्शन के, आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हुई आपको पता है कब से ये सिंकिंग, पहले माइनर क्रैक्स थे, उसके बाद माइनर से बढ़ते गए, अभी 20 स्ट्रक्चर्स इफेक्ट में आ गए हैं। इन्होंने यहाँ से जिन लोगों को यहाँ से शफल करके दो प्लेसेस लोकेशंस ऐसी बताई, एक तो बॉयज़ हायर सेकेंडरी, एक तो वाटर पॉइंट, जहाँ पे पब्लिक को लिया गया। लेकिन हमें ये टाइम बॉन्ड शेल्टर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये 2 या 10 दिन के लिए है, नॉट मोर देन 10 डेज़। लेकिन हमें हमारी पब्लिक जो यहाँ से लाइफ टाइम के लिए, मान के चलो कि अगले 100 साल के लिए वो उनका ये आशियाना ख़त्म हुआ है और 100 साल के लिए वो उनकी बच्चे और वो खुद बर्बाद हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, एलजी गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचे कि जो यहाँ से उजड़ गए हैं उनको लैंड जो है वो लैंड प्रोवाइड की जाए, ताकि लैंड अलॉट की जाए, उनको लैंड अलॉटमेंट दी जाए क्योंकि सरकार के पास लैंड है वो दिया जाए। क्योंकि उनके बच्चों के एजुकेशन पर जो इम्पैक्ट पड़ा, जो एजुकेशन का अब वो बैड इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि यहाँ से जब बच्चे
शफल करके गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहली बात उनको लैंड अलॉटमेंट दी जाए। दूसरी बात, अगर उनमें से किसी घर ने लोन निकाला है तो उनको लोन माफ़ होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कहर पड़ा है, लोन माफ़ होना चाहिए। तीसरी बात, उनके बच्चे लोकल स्कूल्स में जहाँ जहाँ उनकी एडमिशन्स है 1 साल के लिए उनकी फ़ीस माफ़ की जाए या गवर्नमेंट उनकी फ़ीस पे करे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हमने टेकअप किया, हमने रेस्क्यू किया, हमने उनके लिए टाइमली उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की और उन्हें अपना लगेज शिफ्ट किया, ये मैं नहीं समझता हूँ ये इंसाफ है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस इज़ समथिंग एल्स। जस्टिस एक बहुत बड़ी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इसको रीड करते हैं तो ये बहुत अलग चीज़ है। जस्टिस एक अलग चीज़ है। आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ। आर्टिकल शेल्टर इज़ व्हाट? दैट इज़ आल्सो इक्विवेलेंट टू राइट टू लाइफ। राइट टू शेल्टर जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू राइट टू लाइफ। अगर राइट टू लाइफ और राइट टू शेल्टर इक्विवेलेंट है तो इसमें यह है कि हमें इक्वलिटी सिर्फ किताबों में ना दिखे, जस्टिस हमें सिर्फ किताबों में ना दिखे। इस वक्त ग्राउंड लेवल पर वो जस्टिस जो है हमें विजिबल होना चाहिए। इन स्ट्रक्चर्स जो इफ़ेक्ट हुए हैं इनके अल्लाह का फजल है कि जानी नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ इनको लोन माफ़ होना चाहिए। अगर इनकी बैंक से लोन निकाला है, इनके बच्चों की फ़ीस 1 साल के लिए आगे साल के लिए पे की जाए, इनको लैंड अलॉट की जाए। दूसरे नंबर की बात, इनको प्रॉपर मतलब एजिलेशंस, इनको किसी किस्म का रेफलेशन और किसी किस्म का अगले 1 साल के लिए इन्हों कोई क्रैसलेशन फील ना हो, इनको कोई सोसाइटी में कोई भी ऐसे अनबोर्ड सिचुएशन ना आए। जितने, चलो ये तो एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ उनके साथ, लेकिन क्योंकि इसमें एक मैं बात कहना चाहूँगा आपको, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक भी है। आप नीचे देखेंगे वहाँ कटिंग हुई है। जिस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने उनको कटिंग की परमिशन दी है वो खुद जवाब देगी। पहली बात यह है, उस कटिंग की वजह से 20 घर 100 साल के लिए बर्बाद हुए हैं। तो आप इसको माइनर ना कहें, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको बिल्कुल माइनर ना कहे। मैंने जो स्टेप्स टेकअप करने के लिए बोले, अगर ये स्टेप्स टेकअप होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हम उन घरों के साथ शाना बिशाना साथ हैं। तब तक ठाठरी में धरना जारी रहेगा जब तक इन घरों को इंसाफ मिलेगा। हम ये धरना नहीं उठाएंगे। जाफर, आप हमें बताइए कि यहाँ पर कोई रेड क्रॉस सोसाइटी का कोई मेंबर वगैरह यहाँ पर आया कि ताकि इन लोगों को जो है जो पहले तौर तरीके पर जो है टेंट वगैरह दिए जाते थे, क्या इस वक्त भी दिए गए हैं या रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पर आई नहीं है? देखिए, किसी को कोई टेंट नहीं मिला। जो शेल्टर इन्होंने प्रोवाइड किया है वो उसमें कोई विंडोज़ नहीं है, कोई वाटर अरेंजमेंट नहीं है, खाने पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। उसे हम कहेंगे बस बाल बाल बचाया लोगों को, वो वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद उनके साथ क्या ज़िंदगी बीत रही है, उनके ऊपर क्या हाल चाल है वो हम जानते हैं। उनकी हालत इस वक्त खस्ता है, वो बहुत बुरे हाल में है। इसको मैं शेल्टर, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम बाउंड शेल्टर, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट शेल्टर, and it is the duty of local administration as well as it is the duty of central government to provide a permanent habitation and provide a permanent shelter to someone if someone मतलब एजिलेट्स एट एनी टाइम। क्योंकि यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट हुआ है ये कोई माइनर चीज़ नहीं मान सकते हम उसको। उनका घर घर बार सब कुछ चला गया है। तो अगर वो परमानेंट शेल्टर, देखो रेड क्लास नहीं आया यहाँ पर, रेड क्रॉस सोसाइटी से कोई बंदा मुझे दिखा नहीं, कोई टेंट प्रोवाइड नहीं हुआ। उसके बाद जो सब्सिडाइड रिलीफ्स होते हैं वो अभी तक नहीं मिले। हाँ, रेवेन्यू मैं कहता हूँ कि SHO ठाठरी का मैं बहुत जितनी बार मैं कहूँ कि जितनी बार उनकी तारीफ़ करना चाहूँ वो कम है। SHO ठाठरी ने सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया है इसमें। SHO ठाठरी कम से कम 25 बार विज़िट किए। SDM ठाठरी भी यहाँ आए, बाद उसके डिप्टी कमिश्नर डोडा वो भी यहाँ उन्होंने मुझे विज़िट किया। लेकिन यहाँ विज़िट करना, उसके बाद स्टेटमेंट देना, दैट इज़ नॉट एनफ। कुछ रिक्वायर्ड है, ग्राउंड में रिक्वायर्ड ये है कि उनको लैंड अलॉट की जाए, उनके बच्चों को एक परमानेंट शेल्टर जो मैंने आपको बोला वो रिक्वायर्ड है। तो बाकी रेड क्रॉस का तो मुझे दिखा नहीं अभी शेल्टर वगैरह के लिए वो उनको स्टैंड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाफ़र बात कर रहे थे जो कि यहाँ पर एक फैमिली के मेंबर हैं और ये भी जो है इस लैंड सॉइल इरोजन के अफेक्टेड हैं। यानी कि अगर हम आपको तस्वीरों के अंदर बता दें जो 3 से 4, जाफर हमें ये भी बताए कि यहाँ पर कितने तमाम मकान जो है अभी तक गिर चुके हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक जो है गिर चुके हैं। इनिशियल में जब माइनर से क्रैक्स आए तो पीपल जो यहाँ की पब्लिक थी उसके अंदर थोड़ा सा फियर क्रिएट हुआ। बाद में हमने एक बहुत पैनिक कॉल किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जब वो आए तो, लेकिन ये क्रैक्स बढ़ते गए। मुझे ऐसा लगा कि शुरू में जो नेक्स्ट वीक लगा इसी माइनर क्रैक्स से जब ये बड़े क्रैक्स होने लगे तो उसके बाद 5 मकान इसकी कंप्लीट इफेक्ट में आए। अभी 6ठा मकान बिल्कुल वो भी
भी डैमेज में है, तो बाकी जो मकान इस क्रैकिंग में है तो वो भी कोई ख़तरे से खाली नहीं है, डैमेज हो ही रहे हैं आस्ता आस्ता वो, लेकिन 5 मकान जो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। जाफर, क्या लगता है क्या रीज़न है इस सॉइल इरोजन के पीछे? क्या लोगों ने जो पाइपें हैं वो होती हैं वो क्या ज़मीन दोज़ में रखी हैं या कहीं दूर के लिए रखी गई हैं? क्योंकि अगर हम खाली से इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखना है कि पब्लिक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने इसको इतना बड़ा जो है हादसा बनाया। देखिए, मैं ज़ूलॉजिस्ट हूँ, मैं साइंस मेरा सब्जेक्ट साइंस है, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं ये कम्प्लीटली डिक्लेयर तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जियोलॉजिस्ट टीम जब यहाँ आई, उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने ग्राउंड पे जो सर्वे ली है, उन्होंने कहा कि कटिंग जो है इट इज़ माइनर, और जो वाटर, जो सीवेज वाटर, जो फ्लैश वाटर एक जगह जा रहा था पिछले 20 या 25 साल से, दैट इज़ मेजर, उन्होंने ये कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपना ये मानना है कि कटिंग जो है ये मेजर है, क्योंकि कटिंग के बाद ही ये सब कुछ हुआ। और पहला मकान, अगर आप मेरे पीछे साइड में देखेंगे, तारिक साहब का मकान डैमेज हुआ है और बिल्कुल स्लाइड इसी एंगल पे नीचे जा रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके नीचे जा रहा है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये कटिंग का बहुत बड़ा कसूर है, कटिंग की वजह से ये हुआ है। ये नहीं माना जाएगा कि पानी के, क्योंकि जब 25 साल से पानी की वजह से कुछ नहीं हुआ और पानी अंदर से फ्लो कहीं ना कहीं वो चिनाब तक कर रहा था, और इतना ज़्यादा अगर पानी से अगर होना होता तो 1 साल या 2 साल, क्योंकि पानी अपना इन्फ्लुएंस 2 साल में दिखा देता है, दो नहीं तो 3 साल में। पानी 25 साल लगाए, ये बात मुझे कुछ अपने हिसाब से स्टेटमेंट ये ठीक नहीं लगता है। हाँ, कटिंग ने दिखाया, जो ही कटिंग हुई आपने देखा फ़ौरन स्लाइड गया यहाँ, और मुझे लग रहा है कि ये मेजर है, कटिंग मेजर है। चलिए जी, अब हम जो है दूसरी जगह पर आए हैं जहाँ पर जो है तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 मकान भी जो है अभी किस तरह डैमेज हो गए हैं, इनके अंदर दरारें जो पैदा हुई हैं वो आप जो है आने वाले वक्त में जो है इनको भी खाकस्तर देखेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि नई बस्ती से लेकर जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, इस वक्त हम जो है इस स्कूल के अंदर पहुँचे हैं जहाँ पर इन लोगों को रखा गया है। लेकिन क्या इनको यहाँ पर कोई परेशानी आ रही है, या जिस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रही है कि हमने जो इनके साथ जो है हर चीज़ मैसर की है, क्या इनके पास पहुँची है या नहीं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मौसमा बेगम है। जी, तो खाना वगैरह यहाँ मिल रहा है आपको? जी, खाना मिल रहा है। तो क्या कब तक आप इस स्कूल के अंदर रहेंगे? इधर कब तक रहेंगे, इधर क्या करेंगे हमने? इधर हमें जब तक हमें रागबानी मिलेगा, इधर क्या करना हमने? 8-10 दिन के बाद स्कूल खोलेंगे, हमें निकाला जाएगा यहाँ से, तो इसलिए हमें कहीं अलॉटमेंट दिए जाएगी, बस हम उधर चले जाएंगे। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा जो है इस स्कूल के अंदर जो है रखा गया है। आप मुझे बताइए, स्कूल के अंदर कितनी बड़ी सर्दी होती है, कितना मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इसके बजाय, इस स्कूल के अंदर रखने के बजाय अगर इन्हें कहीं और जगह पर बिठाया जाए ताकि इस बच्चे को जो है ठंड से बचाया जाए। क्या नाम है आपका? सकीना बेगम। जी, तो ये कौन बाइश जनाब, यह जाम लड़का लड़की रात हेरे क्वार्टर में थे तम आइटम साबन दो बिहियो रात आई बलाय तो बिल्कुल शोंगन दितमुत ना गड़ा योर कर दिन गड़ा योर तो तब ना तथ बिंडो ना कह पे वोक सुबह ना सोजो स्कूलस मज वह तुले नेट पढ़ाई 2 में 2 दपन वो तो चलो कुन बस कोड़ गो तो वह गम अलाटमेंट दिन कुन कुन जाए तोस नारो नसर पे कह ना बेहमो ये गवर्नमेंट क्या क्या दी। जी, कत फैमिली छो अकिस कमरस में पे? 5 फैमिली। 5 फैमिली वनकन गई कत नबर मुसीबत तो बे सामान लग कड़न हदम सामान वामान सुना नबर कड़। तो ये यानी कि सारी शो ये कि बैकिन जाए सारी सारी ये सारी दोनों कमरन में जन अकिस कमरस में यानी कि यहाँ पर 2 कमरे हैं जिसमें एक तरफ से जो है थोड़ी फैमिलियाँ रखी गई हैं तो दूसरी जानिब जो है बाकी लोगों को रखा गया है। सलमान, इधर क्यों आए हो आप? क्या मजबूरी पड़ी है आपको? अगर क्रैक हुए। कैसे हुए क्रैक? पता नहीं फिर भी पता नहीं है। कोई बोलता है कि मतलब दरिया की, मतलब जो ये रिवर है इसकी वजह से हुआ है कि रोड की वजह से हुआ है? रोड की वजह से हुआ। पानी था एक दिन हुआ। हाँ जी, एक दिन रोना नहीं चाहिए, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तो आप क्या चाहते हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर से क्या कहना चाहते हो आप? क्या अपील रहेगी आपकी? हमको चाहिए जमीन बदला। जमीन चाहिए? अच्छा, खाना शाना मिलता है आपको? अच्छे से मिलता है?
बिस्तर वगैरह सब कुछ हाँ है? सब कुछ। एक रूम में कितनी फैमिली सेटल हो रही है? 10 मानो 10 आदमी? अच्छा, मतलब 3-3 फैमिली एक एक रूम में शिफ्ट है। अच्छा, तो आप पढ़ाई वगैरह कैसे मतलब कर सकते हो आप इतने मतलब 3 फैमिलियों में पढ़ाई हो जा रही है आपकी? छुट्टी पड़ती है बंदों को हाँ। या हमको। हाँ जी। नहीं, रोना नहीं है, बताओ आप। घरों में क्रैक होते, जमीन चाहिए हमको। आपको ज़मीन चाहिए? अच्छा, कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करें। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और डिप्टी कमिश्नर से, एसएसपी साहब से यही अपील रखते हैं कि इनकी मांगें जो हैं पूरी करें, जो ये चाहते हैं। आप चाहते क्या हो? मुझे चाहिए जमीन, चाहिए हमको। ज़मीन चाहिए आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप रोएं मत, आप अच्छे बच्चे हैं, रोते नहीं हैं अच्छे बच्चे। जिस तरह हमने तस्वीरों के अंदर दिखाया कि नई बस्ती की क्या हालत है, लेकिन जिन लोगों को जो है रिलोकेट किया गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम एडीएम साहब से और हमारे साथ एडीएम साहब मौजूद हैं। सर, कितने लोगों को जो है आपने वहाँ से रिलोकेट किया गया है? देखिए, वहाँ पे इफ़ेक्टेड जो थी लगभग 21 स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें एक बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हैं जो गांव से बच्चे पढ़ाने या किसी भी वजूहात नौकरी की वजह से यहाँ उन्होंने नए घर बनाए थे, तो उन्होंने इनिशियली प्रेफर किया वो अपने रिलेटिव्स के घर या अपने दूसरे घर गांव में जाएं। उसके अलावा जो है बाद में जो इसकी ज़द में जो डेंजर जोन में आए वो कुछ गरीब तबके के लोग भी थे जिनको जो है सरकार ने अपने रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। पहले एक दूसरी जगह रह रहे थे, अब इनको यहाँ बॉयज़ मिडिल स्कूल में लाया है। वहाँ पर DC साहब ने कहा कि वहाँ फैसिलिटी जो है ऐप्ट नहीं थी जहाँ ये रहना चाह रहे थे, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके बाद में वहाँ जाएंगे। अभी के लिए जो है यहाँ पे बॉयज़ हाई स्कूल में रखा है, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ है, खाने पीने का इंतजाम किया जा चुका है। सर, क्या लगता है क्या वजूहत है जिसकी वजह से वो जो है इतना बड़ा सॉइल इरोजन बन गया है? देखिए, अभी तक जानकारी मिली है? जगह सरकार ने जो है जियोलॉजिस्ट की टीम भेजी थी यहाँ पर। जियोलॉजिकल सर्वे की टीम जो गई है परसों वापस यहाँ से, सर वो अपनी सिमुलेशन वगैरह करके स्टडी करके कुछ ही देर में रिपोर्ट देगी। उसी से जो है ये सिचुएशन क्लियर होगी क्यों हुआ और आगे क्या करना चाहिए इस बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाता है वो छोड़ दो इनको ऊपर को छुरी से वो तीर लग जाता है। बड़े बड़े अफसरों को इस वक्त क्या वो जिस तरह आपने तस्वीरों के अंदर देखा और लोगों से बातचीत करते हुए हमने बताया कि किस तरह जो है यहाँ पर लोगों के साथ दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि 10 दिन तक इन लोगों के बाद जो है बताई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर जो है फ़ोटोग्राफी करेगी, लेकिन आखिरकार इन लोगों को कहाँ जो है तमाम ज़िंदगी भर जो है रहने के लिए क्या जगह दी जाएगी, लेकिन उस पर कोई भी बयानबाजी नहीं आती है। देखते रहें JK दास्तान के लिए बिलाल ब्लेसी डोडा से।